नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। अब 25 जून तक जंगल की सैर कर सकेंगे पर्यटक, 10 दिन बढ़ा पर्यटन सत्र। पीएम काशी से लॉन्च करेंगे किसान डिजिटल क्रेडिट कार्ड, बैंकों की भागदौड़ से मिलेगी मुक्ति। स्वर्ण जीतकर दिया वशिष्ठ ने रचा इतिहास, अलीगढ़ मंडल को मिला 50 मीटर फ्री पिस्टल में राष्ट्रीय पदक। स्मार्ट सिटी ट्रैफिक सिस्टम से सुधरेगी शहर की यातायात व्यवस्था, भीड़ भाड़ की समस्या से मिलेगा निजात। काशी में 25,000 घरों की छतों पर लगेंगे सोलर पैनल, बिजली बिल में मिलेगी राहत। अर्धसैनिक बलों में कांस्टेबल भर्ती के बढ़ गए 20,471 पद, पिछले साल लिए गए थे ऑनलाइन आवेदन। यूपी के 4 जिलों के लिए वरदान बनेगी केन बेतवा लिंक परियोजना, 5,121 करोड़ रुपए की लागत लगाएगी योगी सरकार। और अब खबरें विस्तार से। पीलीभीत टाइगर रिजर्व घूमने के शौकीन सैलानियों को अब 25 जून तक सैर करने का मौका मिलेगा। इसके लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षण की ओर से पर्यटन सत्र का समय 10 दिन बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अभी 15 जून को ही सत्र समाप्त होना था। आदेश जारी होने से गाइड और चालकों में भी खुशी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व तकरीबन 73,000 हेक्टेयर में फैला जंगल है। वहीं यहाँ की आबोहवा भी वन्य प्राणियों के लिहाज से काफी अधिक अनुकूल है। पीलीभीत वन्यजीव विहार को सन 2014 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था। तब से ही यहाँ के अनुकूल वातावरण और बेहतर मैनेजमेंट के चलते बाघों समेत तमाम वन्यजीवों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यही कारण है कि बीते सालों में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की लोकप्रियता वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों में काफी बढ़ी है। लेते हैं आज की दूसरी खबर। लगातार तीसरी बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र में प्रथम आगमन अन्नदाताओं को समर्पित होगा। इस दिन प्रधानमंत्री किसान कल्याण से संबंधित अनेक योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, तो पहले से चली आ रही योजनाओं का लाभ भी लाभार्थियों को प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री किसानों से संवाद करते हुए देश भर के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किश्त भेजेंगे। वहीं किसान डिजिटल क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ कर किसानों के लिए बैंकों का चक्कर लगाने की समस्या से मुक्ति प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री 18 जून की शाम को काशी आएंगे और मेहंदीगंज में होने वाले किसान सम्मेलन में किसानों से संवाद करेंगे। इस दिन देश के करोड़ों किसानों के खाते में डीबीटी के तहत 2,000 रुपए की अगली किश्त भेजी जाएगी। लेते हैं आज की तीसरी खबर। भोपाल में 50 मीटर फ्री पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में दिया वशिष्ठ ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधकर इतिहास रच दिया है। इस प्रतिस्पर्धा में अलीगढ़ को 3 दशक बाद स्वर्ण पदक मिला है। मंडल की वह पहली निशानेबाज हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। नेशनल राइफल एसोसिएशन की ओर से भोपाल में प्रतियोगिता 1 जून से 19 जून तक आयोजित की गई थी। भारतीय टीम के लिए प्रतियोगिता में स्कोर की गिनती की जाती है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के ही निशानेबाज शामिल होते हैं। दिया वशिष्ठ ने सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। लेते हैं आज की चौथी खबर। आईआईटी बीएचयू के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के परिवहन अभियांत्रिकी अनुभाग में एसोसिएट प्रोफेसर अंकित गुप्ता और सुमित मिश्रा ने स्मार्ट सिटी ट्रैफिक सिस्टम के लिए बेहतर डेटा प्रणाली विकसित की है। इसके प्रयोग से न केवल भीड़ भाड़ की समस्या से निजात मिलेगा, बल्कि बेहतर यातायात प्रबंधन में भी ये मददगार होगा। इस प्रणाली से गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी। 5 साल बाद इसके पेटेंट को स्वीकृति मिली है। स्मार्ट सिटी ट्रैफिक डेटा प्रबंधन प्रणाली कई स्रोतों से डेटा एकत्र करके काम करती है। इसमें हर दिन यात्रियों से प्राप्त क्राउड सोर्स की गई जानकारी और शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित निजी सेंसर से प्राप्त डेटा शामिल है। रोजमर्रा के यात्रियों से प्राप्त क्राउड सोर्स की जानकारी को उपयोगकर्ताओं के जीपीएस मोबाइल फोन का उपयोग करके एकत्र किया जाता है। ट्रैफिक डाइवर्जन में ये अध्ययन सहायक साबित होगा। लेते हैं आज की 5वीं खबर। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से उपभोक्ता जुड़ रहे हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम यानी डिस्कॉम में 5 लाख और वाराणसी में 25,000 घरों की छतों पर इसके तहत सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल 10 किलोवाट क्षमता तक के प्लांट के लिए टेक्निकल फिजिबिलिटी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। बिजली निगम का कहना है कि इससे बिजली बिल में भी कमी आएगी। योजना के तहत डिस्कॉम में 26,884 एवं वाराणसी में 13,008 प्रोजेक्ट की टेक्निकल फिजिबिलिटी अनुमोदित की जा चुकी है। अब तक वाराणसी में कुल
685 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप स्थापित किया जा चुका है। इससे प्रतिदिन औसत 14.74 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। प्रति किलोवाट 45,000 रुपए सब्सिडी दी जाती है। लेते हैं आज की अगली खबर। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF की सिपाही भर्ती परीक्षा 2024 का परिणाम अब तक नहीं आया है। उससे पहले पदों की संख्या में 20,471 की बढ़ोतरी कर दी गई है। भर्ती के बीच में पद बढ़ने से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का मौका मिल सकेगा। अगले कुछ दिनों में इस भर्ती का परिणाम जारी किया जा सकता है। बता दें कि BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल्स और SSF में सिपाही भर्ती का विज्ञापन SSC ने 24 नवंबर को जारी किया था। उस समय पदों की संख्या 26,146 घोषित की गई थी। इन पदों के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन लिए गए थे। लेते हैं आज की 7वीं और आखिरी खबर। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश को मिलाकर बनी केन बेतवा लिंक परियोजना प्रदेश के 4 जिलों बांदा, महोबा, झांसी व ललितपुर के लिए वरदान साबित होगी। इससे 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इसके जरिए यहाँ पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा। करीब 44,605 करोड़ रुपए की कुल परियोजना के तहत यूपी में लगभग 5,121 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं में काम होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना में 90% धनराशि केंद्र व 10% राज्य को वहन करना है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में दौधन बांध का निर्माण कार्य एवं 221 किलोमीटर लंबी केन बेतवा लिंक चैनल का निर्माण मार्च 2030 तक पूरा होना है। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। भारतीय घुड़सवारी महासंघ यानी EFI ने श्रुति वोरा की 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने की जानकारी दी है। श्रुति ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। अब जोशीमठ को उसके प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ से जाना जाएगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के एक्सोमार्स और मार्स एक्सप्रेस मिशन ने मंगल ग्रह पर भारी मात्रा में पानी के होने का पता लगाया है। ये पहली बार है जब मंगल ग्रह की भूमध्य रेखा के पास बर्फ की मौजूदगी का पता चला है। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नया आर्मी चीफ अपॉइंट किया है। वे मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे, जो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी FIH ने हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 के मेजबान देश की घोषणा की है। FIH ने वर्ल्ड कप के लिए भारत को मेजबान देश बनाया है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।